हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। जो पहली पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, ही इज़ अ राइटर प्लस डायरेक्टर हैं, थिएटर से इनका ताल्लुक है, प्लस टीवी के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजमल साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके चैनल का। उन्होंने बुलाया और हमने हाज़िरी दी आपके पास। आपका बहुत शुक्रिया कि हमने बुलाया और आप आ गए, वरना आजकल कहाँ लोग आते हैं, नहीं नहीं आते। आप जितनी मरतबा बुलाएंगे हम आएंगे। ओके। क्योंकि इस वक्त जो है ना, आवाम को, देखने वालों को थोड़ा सा हट कर भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। उनको जो एक काउस की सिचुएशन, एक टेंशन की सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए हमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जी, क्योंकि मेरा भी मीडिया से ताल्लुक़ है और इस रोल में ज़ाहिर है मैं अपना हिस्सा डालूंगा। जी। और इसी सिलसिले में मैं हाजिर हूँ। जनाब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजमल साहब से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। एक और पर्सनैलिटी भी हमारे साथ मौजूद है, इज़ एन एक्टर एंड वर्किंग इन थिएटर। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अजमल साहब। अब मैं आपको अजमल साहब बोलूँ कि जावेद साहब बोलूँ, पर मैं ये बता दें। तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके फाइन, जावेद अजमल बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके फाइन, जावेद अजमल साहब कैसे आप? ठीक है, आपकी दुआ, अल्लाह का शुक्र है। दुआ की मैंने आपके लिए। जी दुआ की मैंने आपके लिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए आपको। सब इंसानियत की दुआ करते हैं तो फिर आप भी अंदर आते हैं। चलिए अच्छी बात है। ओके ओके जनाब, डॉक्टर अजमल साहब आपकी तरफ आते हैं। जी जी। डॉक्टर, यू आर MBBS डॉक्टर और PhD डॉक्टर? जी मैं MBBS डॉक्टर बन के ये कैसे आई? शौक कहाँ से चढ़ा? ये शौक, ये वाह शौक है जिसकी समझ नहीं आती, कहीं भी चढ़ जाता है। ये कहीं से भी आ जाता है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये MBBS करना जो है ना, ये इस शौक की वजह से, मेरे वालिदैन की शर्त थी कि अगर आपने शोबिज़ में जाना है तो पहले MBBS करें। क्या शोबिज़ में? ने ये बोला हाँ कि शोबिज़ में जाना है तो MBBS करें। ओह माय गॉड। उनकी ये सोच थी कि मैं MBBS करने के बाद मेरी सोच में तब्दीली आ जाएगी। अच्छा। मैं शोबिज़ से हट जाऊंगा। ठीक है। मैं फाइनल करने के बाद मैंने कहा जी आप इजाज़त दें, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। ओके। तो शुक्रिया उनका कि उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और इस तरह मैं शोबिज़। फैमिली में पहले कोई शोबिज़ से रिलेटेड? नहीं जी, मैं अपने ख़ानदान में से पहला फ़र्द हूँ जो यहाँ आया हूँ। अच्छा, तभी अम्मा पापा परेशान थे? तब जाहिर है तभी परेशान थे। वो समझते थे कि शायद शोबा अच्छा ना हो, लेकिन अब वो समझते हैं कि मैंने सही फैसला किया है। अच्छा, उनको लगता है कि आपने सही फैसला किया? हाँ जी बिल्कुल, उनको लगता है कि जब लोग कहते हैं उनको जाकर के, मतलब कि हम अच्छे ड्रामे पेश करते हैं, हम दुखी लोगों को हंसाते हैं या इंटरटेनमेंट देते हैं, या मकसद लोगों के लिए नई चीज़ें या माशरे में वो प्रॉब्लम उनको ऐसा तरीके से पब्लिक के सामने पेश करते हैं कि वो उनसे इंजॉय भी करते हैं, उनसे कुछ सबक भी लेते हैं, तो वो खुश होते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस कभी की? नहीं जी, प्रैक्टिस मैंने नहीं की। छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया? प्रैक्टिस करूँगा ज़िंदगी की किसी मोड़ पर इंशाल्लाह। ख्वाहिश है जब शोबिज़ से दिल भरेगा। हाँ, शोबिज़ से तो दिल नहीं वाला नहीं, सवाल ही पैदा। ये सब कहते हैं ना कि इट्स लाइक आप एडिक्शन हो जाती है आपको। जी बिल्कुल हो जाती है। और आप फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती चली जाती है, कभी कम नहीं होती। बिल्कुल, इसमें यही बात है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, वैसे हम लोग भी सोचें कि डॉक्टर साहब को हम किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में नहीं देखेंगे। हम आपको थिएटर पर देखेंगे, सेट पर देखेंगे। नहीं, मेरे हम सर, मेरे भाई हॉस्पिटल्स में हैं। अच्छा। तो उनमें से मैं इधर निकल आया हूँ। चले। हाँ जी। मुझे पता है क्या होता है डॉक्टर साहब, अगर जो आपकी ख्वाहिश होती है ना, अगर आप उसको उसके मुताबिक चलते हो ना, एक तो आपकी मेहनत होती है, दूसरा आपके अंदर जो पैशन होता है, जो लगन होती है ना, आपको और एनर्जी देती है, फिर बहुत अच्छे तरीके से आगे निकलते हो। देखिए ना जी, मकसद ये एक एनर्जी थी कि हो सकता है मैं ये काम ना कर पाता, मैं ग्रेजुएट डॉक्टर ना होता, ये मैं इस शौक की वजह से मैंने बन गए। ठीक है ना जी। ठीक है। और अब ये शिकवा भी है मुझे थोड़ा सा। जी, मुझसे क्या शिकवा है? मैं शिकवा ये है कि जनाब आपने एक अदद किसी स्टूडेंट की सीट संभाली। वो बेचारा रोता होगा मेरी तरह। पता क्या होता है, FSC में इतने ज़्यादा बच्चे आते हैं, मैं भी उनमें से एक थी, मुझे शौक था डॉक्टर बनने का, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ। आप जैसे लकी इंसान का दाखिला हो गया और आपने उसके बाद उसको प्रैक्टिस नहीं किया। मैंने किसी स्टूडेंट की सीट जो है ना वो ज़ाया नहीं की। वो इस तरह कि मैं अगर थिएटर या टेलीविज़न से वाबस्ता हूँ तो बाज़ औक़ात हम किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं, सेट पर मौजूद हैं, कोई रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई शूटिंग चल रही है, कहीं थिएटर कर रहे हैं, जहाँ पर 100-50 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ भी किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, किसी को हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब तो मौजूद है। डॉक्टर साहब तो मौजूद है। मैं तो अपना ये प्रोडक्शन का काम, थिएटर ड्रामा के काम के साथ साथ ये काम भी करता ही रहता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को बुखार है, किसी के सर में दर्द है। डॉक्टर साहब ऐसा होता होगा कि सेट में पहले हम आप लोगों की शूटिंग चल रही, बाद में डॉक्टर साहब चेयर लगा बैठेंगे, सारे एक्टर आगे, डॉक्टर साहब आज पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब सर में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा चल रहा होता है। नहीं, ऐसा बहुत कम होता है, बल्कि इस तरह ज्यादा होता है। यार मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, मेरी मिसेस को ये प्रॉब्लम रहता है। मेरे भाई का जो है ना ये मसला है कि मेरी माँ, मैं ये समझता हूँ कि मैं मुतमिन रहता हूँ कि मैंने जो कुछ किया है अच्छा, उस पर भी मैं मुतमिन हूँ। You're happy with that. ये बहुत खूबसूरत बात है कि you're satisfied about whatever you are doing.
और पता है बहुत अच्छा होता है। मैंने एक बात कही ना कि एक तो आपका मेहनत होती है ना, वो तो आप इंसान करते हैं आगे निकलने के लिए, लेकिन जब आपका जज्बा, आपका जुनून, वर्ड होता है जुनून, आपका वो साथ मिल जाए ना, मर्ज हो ना चीज़, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता तरक्की की तरफ जाते हुए, बुलंदियों की तरफ जाते हुए। और डॉक्टर अजमल साहब की सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है, यानी जावेद अजमल साहब भी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि जनाब आपको कहाँ से शौक़ पड़ गया एक्टर बनने का? मुझे तब शौक हुआ जब डॉक्टर साहब को देखा मैंने, हाँ? उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए अच्छा, मुझे भी इस फील्ड में आने का शौक हुआ। लेकिन वो तो डायरेक्टर और राइटर हैं, उनकी पर्सनैलिटी को देख के आप एक्टर क्यों बन गए? देखिए शौक तो राइटर और डायरेक्टर बनने का ही है। अच्छा। लेकिन उसके लिए पहले एक अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है, और डॉक्टर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर हैं और दुनिया इनका लोहा मानती है। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि इन जैसा बनने के लिए पहले आप एक्टर बनेंगे? लोहारों का काम भी करता हूँ ना जी मैं, वो लोहा भी लोग मेरा मानते हैं। हाँ जी। लेकिन डॉक्टर साहब की तरफ एमबीबीएस तो आपने किया नहीं, एमबीबीएस कमी तो रह गई ना? छोड़ दिया था बीच में। मैं भी मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन बीच में छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। मैंने इसको कहा कि फिर उसके बाद भी तो वही कुछ करना जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने तो 4 साल 5 साल आया कि तुम ना करो, तुम आ जाओ आराम से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जनाब, ये खूबसूरत बात है कि 2 हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं और दोनों ने डॉक्टरी की तरफ इनका जो था स्टार्टिंग थी, लेकिन उसके बाद छोड़ छाड़ के जनाब शोबिस की तरफ आ गए। कैसा लगता है बीइंग एन एक्टर, थिएटर में काम करना? बिल्कुल मुतमईन है। मुतमईन किस तरह? मुतमईन है कि सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं? बिल्कुल मिलता है, बाकी फैसिलिटीज सब कुछ मिलता है, इज्जत भी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं और पहचान भी है। आज के थिएटर के हवाले से बात करें, आज के थिएटर के हवाले से बात करें, हमारे पास काफ़ी गेस्ट आते हैं, दे आर नॉट हैप्पी। ये उनका अपना प्रॉब्लम है कि वो क्यों मुतमईन नहीं है इस फील्ड से। लेकिन ये सीनियर एक्टर आते हैं तो दे आर नॉट हैप्पी। देखें, ये फील्ड ऐसी है कि इसमें आप खुशियाँ देते हैं, ठीक है, और जो लोग खुशियाँ दे रहे होते हैं उनको मुतमईन होना चाहिए, इसलिए कि वो लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों को इस नफ्सा नफ्सी के आलम में जो वक्त चल रहा है ये, कि लोग मुतमईन नहीं है, अपनी ज़ात से मुतमईन नहीं है, हम अपने मुआशरे से कतन मुतमईन नहीं है जिस माहौल में हम रह रहे हैं। और यही हमारे ये शोबिस के लोग ही हैं जो थोड़े लम्हों के लिए खुशियाँ देते हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हैं। ठीक हो तो गया। उन्हें हंसा के उन्हें मुतमईन होना चाहिए कि वो खिदमत खलक कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, लोगों को हंसा के खिदमत खलक करें, दे शुड बी हैप्पी जी, कि चाहे उनके पास पैसे हों, उनके पास हो ना, पेट भर और खाना होते खाने हैं, पे खुश होते हैं। ऑन ईयर आगे पता नहीं क्यों वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो खुश होते हैं कि उन्होंने कम से कम कुछ लोगों को हंसाया तो है। चलें जनाब, मिसेस भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कवल मैं आज लेट उठ गई, आपके पहले प्रोग्राम में मैंने बहुत कम हिस्सा लिया है। ठीक है। तो अब जो आपका प्रोग्राम आप कर रही हैं, माशाल्लाह आप बड़ी इम्प्रूव कर रही हैं, सो नाइस। और आपकी वजह से मैं जल्दी उठने की आदत, क्योंकि इधर लंदन में आपको पता है वेदर इस तरह का है कि बाहर देखो ना, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है और बहुत ठंडक है। और अक्सर बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना तो फिर लेट उठते हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम ने मुझे जल्दी उठाना शुरू कर दिया। इतना अच्छा काम मैंने करना स्टार्ट कर दिया मिसेस भट्ट। देखिए, मैं यही कहती हूँ कि मैं आपसे बात जरूर कर लूँ। सो स्वीट, अच्छा लगता है आपसे बात करके। मैं ये कह रही हूँ कि अब मुझे तो नहीं पता कि आपने ये कौन सा मौजूद रखा हुआ है। पाकिस्तान के थिएटर जो है ना, हमारा थिएटर जो है उस पर हम बात कर रहे हैं। जी जी, अल-हमराई। हेलो जी जी, हम अल-हमरा में जरूर जाते थे ये ड्रामे देखने। उस वक्त बहुत अच्छा इसका रुझान होता था और बड़ा मजा आता था जिस वक्त हम लोग पूरा प्रोग्राम बना के सामने जाके देखते थे। और मेरे भी एक कजन है आसिम बुखारी, तो वो भी अक्सर ड्रामों में भी आती है और ये प्रोग्राम भी करते रहे हैं। तो इनका बड़ा अच्छा, इनके अब भी कोई ऐसी बात करे कि हम लोग इधर बैठे हुए हंसी आनी चाहिए, हंसना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ठीक हो गया। बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब इस फन को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही जैसे कि पहले कॉमेडी होते थे। बिल्कुल। आपको पता है लहरी होता था, नोबल शरीफ होता था, और इनकी लहरी की बातों पे इतनी हंसी आती थी कि समझ नहीं आती थी कि वो किस तरह बात करते हैं। सही। और इसी तरह पंजाबी ड्रामेबाज आते हैं, उनमें डांस ज्यादा आगे है, डांस को कंट्रोल करें और बाकी आप ऐसी बातें किए करें कि वाकई हम लोग इधर एंजॉय करें। ठीक है जी मिसेस भट्ट, ये सजेशन है और मेरे ख्याल डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो जरूर इस सजेशन पर अमल करेंगे क्योंकि वही काम करना चाहेंगे जो आप लोगों को अच्छा लगे। सेकेंडली ये डॉक्टर है, ये तो पेशेंट की मदद को भी जानते होंगे। ये सब कुछ जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो कोई ऐसा अच्छा सा लतीफा सुनाए, हम सुबह सुबह हंसना चाहते हैं प्लीज। ठीक है, मैं बैठी हुई लतीफा ही है। एनीहाउ, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
देखिए आप हंस पड़ी ना। थैंक यू ओके बेटा, ओके कमल, ओके जी, बहुत अच्छा लगा जनाब आपसे बात करके, और स्वीट लगता है आप कॉल करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज जब पार्टिसिपेट करते हैं पता चलता है कि जनाब हम जो काम कर रहे हैं और जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनको हमारा काम अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब एक बात उन्होंने की, इस पर हमने आना तो जरूर था लेकिन पहले ही बात स्टार्ट कर दी है कि पहले के थिएटर में और अब के थिएटर में आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप पर्सनल आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन जी पहले के थिएटर में और अब के थिएटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, तस्लीम करते हैं। देखें जी, बात यह है कि वक्त की तब्दीली के साथ साथ हर चीज़ के टेम्पो में फ़र्क आता है। ठीक है जी, पहले थिएटर ड्रामा जो था उसमें रक्स शामिल नहीं था, डांस शामिल नहीं था, तो उस वक्त चैनल्स की भी पोजीशन यही थी कि एक ही चैनल था और उसमें जो नया कुछ सीरियल होता था उसका हर किरदार जो है ना वो हिट हो जाता था, पब्लिक बस जाता था लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर बस जाता था। अब उन्हीं लोगों को लोग स्टेज पर देखना पसंद करते थे। वो बहुत सारे लोग उस वक्त में आए, कबीर खान आए, मसूद अख्तर आए, खालदा रियासत आई, फिरदौस जमाल आए, आबिद अली, वसीम अब्बास, एक खेप उस वक्त की। अब आप ये देखें कि पिछले 10-15 सालों से वो पोजीशन नहीं है, चैनल से हिट होना भी बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। बस अब करते रहो काम, पता ही नहीं चलता किसी को। अब चैनल का हिट होना प्रॉब्लम बन गया है। बिल्कुल। तो चैनल में काम करने वालों का हिट होना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बड़ी बात। अच्छा जी, अब वो खेप ऐसा ऐसा आउट हो गई है, ठीक हो गया, ठीक है ना जी। अब जो लोग आ रहे हैं थिएटर से, मैं क्योंकि खास तौर पर बात थिएटर की हुई है, वो थिएटर से हिट हुए हैं। वो तारिक टैडी हैं, वो नसीम विक्की हैं, वो अमानत चंद हैं, ये लोग थिएटर की पैदावार हैं। अब इनकी तरबियत जो है वो थिएटर है, उनकी तरबियत ही वो पीटीवी थी, ठीक है ना जी। अब तरबियतों में फर्क, अब होना ये चाहिए था कि जिनकी तरबियत पीटीवी ने की वो बाद में थिएटर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट साबित हुए। अब कुछ अकेडमियां बनानी चाहिए थी, कुछ इंस्टीट्यूट होना चाहिए थे, उनको वो असातिज़ा होते और वो तरबियत देते। नेक्स्ट ठीक है, उन्होंने हमें बुरा कहकर वो घर बैठ गए हैं, हमारी तरबियत करने वाले नहीं, आगे नहीं आए। बात उन्होंने सिर्फ क्रिटिसिज्म किया है और अपना रोल अदा नहीं किया। इस पर जरूर बात करेंगे डॉक्टर साहब, हमें फौरन से ब्रेक लेनी है और नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर साहब की बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। एक चेंज जो है हमारे थिएटर में देखा है, जो पहले थिएटर था और अब के थिएटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इससे पहले कि हम उनकी तरफ वापस चलें, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी देर से होल्ड पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, sister. My name is Hussein and I'm speaking from northeast of England. Okay. And we have been there in England for 3 generations. My granddad came in 1939 to England, but we love our Pakistan. We love our culture in Pakistan. We love the food in Pakistan. Sorry, my Punjabi isn't very good, so I just speak in English. And we love everything about Pakistan because it's our country. But we just are so sad what's happening in Pakistan at the moment. You know, because of the association of country, there's no electric, no gas, people are suffering, and the government is not doing anything, and the Prime Minister is convicted and he's still in power. So that's not very good for Pakistan. But I think Nawaz Sharif or Imran Khan should come on the road and sort out the countries, because them two are the big politicians. They should march to Islamabad and sort out everything about Pakistan, because our identity, no matter we've been in England since 1939, but we are still Pakistanis and we love Pakistan, and we pray for it that everything gets sorted out, because the country is in disarray, because there's civil war, there's corruption is the main thing which is destroying the country, and everybody's with bad people, nobody supports the good people,
And now I talk about the light things about the Pakistani film industry and the theater people who are sitting there. I'd just like to say that I used to love Pakistani movies, but since Muhammad Ali and Sultan Raya passed away, and the film industry they haven't got the same quality actors anymore. But I hope it can improve, because we've got a very good actor called Shan who does really well in films. And I hope the best for Pakistan, because we love Pakistan. That's sweet. That's really because sweet. My ancestors are buried down there, and we wish all the best for the country. Okay, thank you, Hussain, for calling. Thank you, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz, thank you for calling, Hussain. You said all the things so sweetly. You know, I just believe that overseas Pakistanis are really they are real Pakistanis. And हमने कभी भी नहीं कहा, कभी हमारे माइंड में नहीं आया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो कंसर्न नहीं है. हमारे प्रोग्राम के थ्रू जब आप जैसे स्वीट लोग हमें कॉल करते हैं और अपना कंसर्न हमें शो करते हैं, तो यकीन माने दिल में इतनी खुशी होती है कि हम बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मुल्क परेशान है, प्रॉब्लम्स हैं, छोड़ो यार, बाहर निकलते हैं, चलते हैं, वहाँ पर आराम से बैठेंगे, कम से कम प्रॉब्लम तो नहीं है, सिक्योरिटी है, वहाँ पे खाना मिल रहा है, वहाँ पे सब कुछ है. लेकिन फिर भी वहाँ पर बैठकर आप अपने भाइयों, अपनी बहनों के बारे में सोचते हैं. दिस इज़ रियली स्वीट. लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं कह रही थी कि हमें ना अब आप लोगों को अपना रोल और मज़ीद अच्छे तरीके से आपने प्ले करना है. वो रोल किस तरह प्ले कर सकते हैं? नंबर 1, आपको जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि जनाब वोट का हक आप लोगों को मिल चुका है, आप वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा, अच्छे लोगों को लाएँ. इफ़ यू बिलीव कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छी एक पॉलिटिकल पार्टी है आप लोगों के मुताबिक या फिर हुसैन के मुताबिक, तो जनाब आप उसको वोट ज़रूर कास्ट कीजिए. सिर्फ कहने से वो हुकूमत में नहीं आएगी, आपने अपना रोल वहाँ पर ज़रूर प्ले करना है. सेकेंडली, आप लोगों का तरीकाकार है जनाब, आप लोगों की वजह से हमारी मैशत को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है. बहुत थैंक्स फॉर दैट. हमेशा हम कहते हैं कि जनाब आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है. इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ जो वहाँ पर वेस्ट में बैठ कर देखते हैं कि अगर उनका वहाँ पर करप्शन नहीं है, अगर वो देखते हैं कि उनका हेल्थ सेक्टर इतना अच्छा है, अगर वो देखते हैं कि उनका एजुकेशन सेक्टर इतना अच्छा है, तो क्या पॉलिसीज़ है उनके पास, हमें वो बताएँ, हमारे सियासतदानों को बताएँ. अपनी ऐसी अच्छी बॉडीज़ आप लोग वहाँ पर बनाएँ कि आप लोगों को पता हो कि जो पैसा आप लोग वहाँ पर से पाकिस्तान भेज रहे हो, हमारे सियासतदान, हमारे इदारे उनको कहाँ यूटिलाइज करें. यू शुड नो, आप लोगों का पैसा अगर पाकिस्तान में आता है और आप लोग इसलिए भेजते हैं ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकें, तो आपका राइट बनता है कि आप लोग ये भी जानें कि पैसा कहाँ पे लग रहा है. जब ये ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हो जाएगी हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर, तो अच्छी और बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ करें. सिर्फ और सिर्फ किसी को प्रेज़ कर देने से कुछ नहीं होगा. हुसैन, मैं अगेन बोलूँगी कि आपने जैसे बोला कि आपको एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ उसके लिए आपने काम भी करना है, ठीक है. उसके लिए वहाँ पर आप तो वहाँ पर मौजूद हो, आपके इर्द गिर्द और भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद होंगे, उनको भी एजुकेट करना है आपने, उनको बताना है कि यार हमें वोट का हक मिल चुका है एंड वो गोना कास्ट वोट. हमें पता है अगर हम इस बंदे को अच्छा करते हैं, लाइक करते हैं, तो इसको हमें वोट ज़रूर देना है. ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको हम अडॉप्ट करेंगे तो नो डाउट पाकिस्तान की सोसाइटी में एक अच्छा चेंज आएगा. डॉक्टर अजमल साहब की तरफ वापस चलते हैं और उनसे हम बात कर रहे थे पास्ट थिएटर के बारे में और आज के थिएटर के बारे में. हुसैन ने भी बोला कि कुछ अच्छे एक्टर चले गए तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में तनज़ली का शिकार हो गए और ये एंड ऑल दैट. क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल हुसैन साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई जो लोग चले गए हैं वो बड़े टैलेंटेड लोग थे. टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, ये बात मैं इतनी सुनती हूँ, जाता है कहाँ पे है? टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है. पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो सियासत की नज़र हो रहा है. ओके. पॉलिटिक्स जो है ना वो हमारे मुल्क का कौमी खेल है. ठीक हो गया. ये मजदूर से लेकर सरकारी महकमों तक गवर्नमेंट और सियासी पार्टियों का तो हिस्सा है ही, लेकिन अब ये हर काम और हर कंपनी और हर कारोबार का हिस्सा बन गई पॉलिटिक्स. इसी तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भी पॉलिटिक्स का शिकार हो गई है. सही सही. वहाँ पर भी ब्लैक मनी वाले लोग आए हैं, उनको काम से कोई दिलचस्पी नहीं थी. ठीक है, पकौड़े बेचने वाला डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है. पैसे हैं यार, पैसे है मेरे को, अच्छी जी हीरोइन चाहिए, अच्छा या मुंडा चाहिए, पैसे मेरे को है. बल्कि वो तो साफ कह देते हैं कि जी हमें फिल्म नहीं चाहिए, हिट फिल्म नहीं चाहिए. अच्छा, हमने तो इस पर 1 करोड़ का नुकसान करके अपना 20 करोड़ वाइट करना है. ओके, ठीक है. तो वहाँ पर मकसद ये कि काम करने वाले लोग घर बैठ जाएंगे. सही सही सही. काम करने वाले बंदे ने तो कहना है कि जी इस फिल्म में 6 महीने लगेंगे तब ये अच्छी बनेगी, फिर ये हिट होगी. वो कहता नहीं मुझे तो 15 दिन में फिल्म चाहिए, मैंने अपनी मनी ब्लैक जो है वो वाइट करनी है. तो ये सिलसिला इस तरह ये भी सियासत की नज़र हो गई है. हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी और बाकी भी इदारे इस पर मजीद बात करेंगे. रिफत ने मैं ज्वाइन किया लंदन से, उनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम रिफत. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी आपका? मैं ठीक ठाक. और सब सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ये जो काफ की बैठी हुई थी किसी कॉलर के जवाब में उन्होंने जो अल्फाज अदा किए नॉट बोर्ड के,
अगर ये अपने आप को लीडर कहलाती हैं तो इनमें से किसी की बात बर्दाश्त करने का जब्त का मामला होना चाहिए। इनमें इतनी काबिलियत नहीं है कुव्वत बर्दाश्त की। दूसरे अबरारुल हक को बहुत अच्छे लगे कि उन्होंने यहाँ पे तशरीफ लेके आए। मैं उनके लिए दुआ करूँ कि खुदा उनको सलामत रखे। पार्टी जिस पार्टी में ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ को, अल्लाह ने उनको तरक्की दे और उनके जो गाते हैं वो ऐसे लगता है जैसे कोयल बोल रहा है। कोयल बोल रहा है। और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू। कोयल बोल अच्छा, मतलब इब्राहिम हक गाते अच्छा हैं, बोलते भी अच्छा हैं, सही है, ठीक है, आपने अच्छा बोला रिफत जो भी बोला आपने। एनी हाउ डॉक्टर साहब, तो ये हालात है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, सियासत की नज़र, फिल्म इंडस्ट्री भी सियासत की नज़र होगी है। और जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम को समझते हैं, वो भी बेचारे पॉलिटिक्स की नज़र हो गए हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह अब थिएटर की तरफ सिलसिला चल निकला है। अब थिएटर जो है ना वो एक वाहिद ज़रिया है लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए, लाइव इंटरटेनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो लोग रात को निकलते हैं, वो चाहते हैं कि मकसद किसी थिएटर में जाएं, लोगों से मुराद में मर्द हजरात ही रह गए। जी, आप आएँ अलमरा में हमारे पास, तो वहाँ पर फैमिलियाँ भी बहुत सारी होती हैं। अब ये है कि ये जब से मीडिया में कुछ चीज़ें जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना वो हिट हुई हैं। मिसाल के तौर पे जब सीडी रिलीज़र आए हैं तो उन्होंने थिएटरों से हटकर ख़वातीन की सीडियों पे गाने रिकॉर्ड करके वो रिलीज़ कर दिया, अलग से काम कर दिया। हाँ, अलग से काम करके वो अच्छे गंदे जिस किस्म का काम उनसे हो सका है उन्होंने पैसा कमाने के लिए किया है। अब कॉन्सेप्ट ये बन गया कि वो स्टेज पर होता है। अच्छा, वो रेगुलेटरी की बॉडी नहीं है जो ये चीज़ें चेक करें? आप लोगों का काम तबाह हो रहा है, आपका नाम तबाह हो रहा है। हाँ जी। एक थिएटर जो है नाम है पाकिस्तान का, कि वो इतना नेगेटिव काम कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ, तो आप लोग मिलकर उनके खिलाफ कुछ नहीं करते? आपको पता है कि पाकिस्तान में नेगेटिव काम करने वाले ज़्यादा ताकतवर होते हैं। नहीं होते तो इसमें डजंट मीन कि अच्छे काम करने वाले लोग खामोश होकर बैठ जाएं। नहीं जी, अच्छे काम करने वाले लोग तो बेचारे चीख रहे हैं कि जी हमारे सामने ये बुरा काम हो रहा है। अब देखें ना, थिएटर होता है, अब 3D ड्रामे रिलीज़ होते हैं, उनमें एक्स्ट्रा गाने वो डाल के, तो वो ड्रामे रिलीज वो घरों में जब देखे जाते हैं तो कहते हैं वो ये क्या है, बच्चों को नहीं भेजना, फैमिलीज नहीं जाएंगी। जबकि हमें हमारे थिएटरों में वज़ीर आला पंजाब की मॉनिटरिंग टीम जो 6 MPAs पर मुश्तमिल है, सेंसर टीम्स होती है, वो अलहदा चेक करती है। होम डिपार्टमेंट की टीम अलहदा चेक करती है, पंजाब आर्ट्स काउंसिल की टीम अलहदा चेक करती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम जो है ना वो अलहदा चेक करती है। हम तो शो टाइम चेक एंड बैलेंस जी, हम उन 2.5 घंटों में इनको प्रोटोकॉल दे दे के मर जाते हैं। ठीक हो गया। कि जी अब वज़ीर आला साहब की टीम आ रही है, अब होम डिपार्टमेंट की टीम आ रही है, अब आर्ट्स काउंसिल की टीम आ रही है, अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम आ रही है। हम तो इसी चक्कर में भाग भाग के थके। अब मुझे ये बताएं कि इतनी टीमों की मौजूदगी में, इतने मॉनिटरिंग करने वालों की मौजूदगी में कहाँ से वल्गैरिटी होगी, कहाँ पर फहाशी होगी? ये मैं अपने ये चैनल देखने वालों को इस प्रोग्राम के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सीडीज़ पर देखते हैं ये बिल्कुल उससे हट कर है। ये एक अलहदा माफिया है जो मकसद ये है कि गलत काम रिकॉर्ड करके सीडीज़ की सूरत में जो है वो रिलीज़ करते हैं और फिर वो बदनामी का सबब बन जाती है थिएटर के लिए। थिएटर में बड़ा अच्छा ड्रामा हो रहा है। जावेद अजमल, आप खामोश होकर बैठे हो, लगे लेट ही गए हैं आप तो। अच्छा, मज़ेदार हो जाता, चटपटी बातें चल रही हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी जावेद से कि जावेद अजमल साहब से कि थिएटर के हवाले से एक अभी हम बात कर रहे थे, कुछ नेगेटिव एक शो किया जा रहा है। बेशक उन्होंने बताया कि वो सीरीज़ वाला इन्होंने बताया, ये वाकई में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेटिव बात है जो हम लोगों को नहीं पता थी। मुझे पर्सनली भी नहीं पता थी और मुझे फर्स्ट टाइम पता चली कि यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया। जावेद अजमल मैरिड हो? जी मैरिड। चलो शुक्र है, वरना क्योंकि मेरे पास ना एक्टर आए हैं 2, वो थिएटर से बिलोंग करते, कहते हैं हमारी शादी नहीं हो रही क्योंकि हम लोग थिएटर में काम करते हैं। इज इट समथिंग लाइक दैट? मेरी शादी इस दुनिया में आने से पहले हो गई थी। इसकी बीवी जो है ना इससे बड़ी है ना, वो तय हो गया था कि ये आ गई है तो इसकी अम्मी की बहन के यहाँ बेटा पैदा हो गया तो उसकी शादी जो है इससे, तो इसके आने से पहले इसकी शादी। अच्छा, मतलब कि ये जो मस्ती और मजाक जो है आपके लाइफ में शुरू से चलता रहा, थिएटर में आना कोई नई बात नहीं आपके लिए। और लाइफ में पहले लोगों ने मजाक कर दिया आपके साथ। कर दिया। ओह माय गॉड। अच्छा, वैसे वाकई में बड़ा अजीब हुआ, कोई रेजिस्ट नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बस क्या करें,
क्या करें मतलब जब कुछ नहीं कर सकते। अब लफ्ज क्या करें से आप अंदाजा लगाएं कितनी मजबूरी है, कितना बेबस है, दर्द अंदर का दर्द। माय गॉड, वो दर्द अब थिएटर में निकाला जाए। और ये दर्द अक्सर आर्टिस्टों को है, इसलिए वो आपके पास इस प्रोग्राम में आते हैं तो कहते हैं जी मैं शादी करना चाहता हूँ। ज्यादा हो नहीं रही क्योंकि मैं थिएटर में काम कर रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा हाँ मतलब नहीं, जावेद साहब जो है वो ही इज रियली लकी कि उनके आने से पहले उनकी शादी होगी, वरना थिएटर में काम करने वाले लोग तो यहाँ पे मुझे यही कहते हैं कि बस क्या बताएं, बता नहीं सकते क्योंकि मसला ये चल रहा है। लेकिन मैंने एक बात फील की है कि वाकई में अच्छा काम हमारी सोसाइटी में होता है। अब मसला ये होता है कि हम लोग खुद ही अपनी इन अच्छी चीज़ों को सामने नहीं लाते। बिल्कुल सही, ठीक है। आज आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं, मुझे बहुत सारी नई चीज़ें पता चली, मेरे व्यूअर्स को बहुत सारी नई चीज़ें पता चली जो हमें नहीं पता थी। जी, जी, हमने एक अगली फेस को साइड पे करके एक पॉजिटिव और खूबसूरत फेस सामने लाए हैं। बिल्कुल मतलब हम ये काम करेंगे तो ही रियलिटी लोगों के सामने आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही ठीक कह रही हैं आप। मकसद ये जो चंद चीज़ें जो पस्से पर्दा है इनको मंजर आम पर लाने से अब हमारे यहाँ ये भी बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो उनको कोई चीज़ बताई जाए तो फिर तहकीक पर भी लग जाते हैं। अच्छा। और हम ये चाहते हैं कि वो तहकीक पर लगे ताकि उनको पता चले कि रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, सही पता चले रियलिटी। बहुत अच्छी बात उन्होंने की। गुरबचन साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। जी जनाब फरमाइए। हाँ जी, मैं दो गल्लां करनियां सी। एक तो शादी की गल की ना, तो मैं एक साधु को गया, मैं कहा मेरी शादी नहीं होंगी। कहंदा तेरी शादी होनी भी नहीं। मैं क्या क्यों? कहंदा तेरी लाइफ से सारा सुख ही सुख लिखे है ही नहीं। दूजा ना वो थोड़ी गल की ना, एक जनानी ना एक्ट्रेस गई इंडिया पाकिस्तान ते लहंगा बनवाने वास्ते, ते लहंगा बनवाने वास्ते दर्जी को गई, ते दर्जी कह लगी लहंगा बनाना, कहंदा 6 महीने लगणगे दर्जी। दर्जी कह 6 महीने, कह लगी जनानी कह लगी इन्ने दिन लगणगे। कह लगी रब ने देखो दुनिया 7 दिन बनाई है, सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनिचर ऐत, ते तू 6 महीने लाएगा एक लहंगा बनाने वास्ते। कहंदा रब ने बड़ी काली की है ना, देखो दुनिया च की हाल हो रहा है। तो कहना पाए कई बार ना मैं एक स्टोर गया ना, ते मैं स्पेशल ऑफर लगी सी कैट फूड की, तो मैं फटोफट ना 15-20 डब्बे चा ले। तो मैनेजर मेरे को आ गया, कहंदा वो सोचने लगा भी ये कैट तो है नहीं, तो बच्चियां नूं खवाएगा मीट कैट का। तो मैंने कहने लगा तेरे को कैट हैगी है? मैं क्या? कहंदा लिया के दिखा। मैं घरों लिया के उन्होंने कैट दिखाती। फिर ना 15-20 दिन बाद ना कुत्तियां दी सेल फूड दी सेल लगी, कुत्तियां दे फूड। मैं वही 15-20 डब्बे चाले। फिर कहंदा इससे यार इस गुरबचन को कुत्ता नहीं हो सकता, ये झूठ बोलता पिया, इनू पूछिए। फिर आज पूछता तेरे कुत्ता है? मैं क्या? मैं वो कुत्ता भी उन्होंने दिखाया। तीजी बार ना मैं एक थैला लै गया अपना स्टोर चला गया, तो मैं उन्होंने कहा मैनेजर नूं गल सुनो इहदे च हथ पाओ। उन्हें हथ पाया तो कहंदा वो ये तो शिट है। मैं क्या मैं आज टॉयलेट रोल लेना ना, तो तुसीं ये ना कहो मैंने दिखा पहला तू कित्थे है तेरी शिट। सही हो गया जनाब, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू गुरबचन साहब दोबारा प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और अपना वही खूबसूरत तरीका जनाब चुटकुले सुनाना और मज़े मज़े की बातें करना। इसके साथ साथ गेस्ट हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत का सिलसिला जारी है। जनाब थिएटर के हवाले से जो एक नई चीज़ आई वो डांस था। जी जी। डांस को नेगेटिव नहीं लिया जाता, क्लासिकल डांस जी जी पसंद किया जाता है। क्या चीज़ है जिसको इतना नेगेटिव लिया गया? हमारे यहाँ कौन सी वल्गैरिटी वाली वर्ड जो यूज़ किया जाता है कि भाई डांस सही नहीं है, ठीक है, वो क्या चीज़ है? देखिए जी, बात यह है कि रक्स पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। रक्स जो है वो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की भी सकाफत का हिस्सा है। अगर कोई मानता है ठीक है, नहीं मानता ये उसकी अपनी मर्जी है। हमारी फिल्म उठा लें, रक्स के बगैर नामुकम्मल। हमारे घरों में शादी ब्याह की तकारीब उठा लें, रक्स के बगैर नामुकम्मल। हमारे घरों में छोटी सी सालगिरह कोई भी मतलब है, रक्स जो है वो उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। रक्स में फहाशी पर पाबंदी होनी चाहिए। ठीक है ना जी। अब रक्स में जो फहाशी है वो भी फिल्म से शुरू हो गई। अब स्टेज पर जो है जो गाने किए जाते हैं वो मकसद स्टेज के लिए अलहदा ना रिकॉर्ड किए जाते हैं ना स्टेज के लिए अलहदा गाने गवाए जाते हैं। अच्छा। ठीक है, वही फिल्म वाले गानों पर स्टेज पर परफॉर्म कर दिया जाता है। अब फिल्म में जो गाया जाएगा जो उसकी शायरी होगी हीरोइन उसके मुताबिक परफॉर्म करेगी। ठीक हो गया। वही गाना जब स्टेज पर होगा तो उसकी शायरी पर मकसद यहाँ परफॉर्म होगी भी। मकसद कैसे गाने जो है ना आ गए हैं, आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, तो हम अब परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं। अब ठीक है ना, अब अच्छा नहीं लगता चैनल पर बैठे। अब क्या क्या गाने, सही बात कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और बड़ी खूबसूरत सी बात मेरे माइंड में आई। फिल्म के हवाले से आपने बात की तो कई बार हमारे जो बड़े बड़े डायरेक्टर हजरात हैं दे यूज्ड टू से कि भाई हम अपने पाकिस्तान का कल्चर दिखा रहे हैं। एफओजे कल्चर साढ़े पिंडां से कित्थे आंदा है?
बस एक डायरैक्टर फिल्म की शूटिंग कर रहे सी अच्छा ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ में तो कुहाड़ी लेके ਉਹਦੇ मगर दौड़ पे है खुद तो तुम ये कुछ कर रहे हो और अपने घर वालों को कह रहे हो कि ये गलत है भाई जो कुछ अपने फैमिली के लिए आप गलत समझते हैं वही कुछ माशरे को भी बताएं हम लोग जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा करेंगे हमारे साथ प्रॉब्लम्स बनती ही चली जाएगी ठीक है ठीक हो गया अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा किस तरफ आपका माइंड चल रहा है थिएटर में मजाक को ज़्यादा लाया जा रहा है कि सीरियस थिएटर में जो है ना वो